9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। अब वो मोदी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल लॉन्च कर लिए, हमने वो सारे के सारे रोक लिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने जो वेपन्स जो थे ना वो डिफेंस इंडिया मेड वेपन्स थे। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में ये दावा भी कर दिया कि अगर भारत पर कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो हम अपने तरीके, अपनी शराइत और अपने वक्त पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई एटमी ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। और तीसरा ये कि हम दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वालों को अलग अलग नहीं देखेंगे। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है, और ये सारी जो अभी मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे झूठ या धोखे या ये सारी चीज़ें, ये वो इक़दार हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाई हैं। पाकिस्तान ने एक साथ 1000 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था और भारत ने सब फोड़ दिए। पाकिस्तानी कौम दुश्मन है सच्चे आदमी की और काबिल आदमी की। इसीलिए तो देखो सारी वसाइल होने के बावजूद सारी दुनिया में हाथ ऐसे नहीं है बल्कि हाथ ऐसे। बुरा लगा, सच कड़वा होता है। मोदी ने आज ये भी बोल दिया कि ट्रंप झूठा है, मेरी और ट्रंप की तो कोई कॉल पे बात ही नहीं हुई। दोस्तों नमस्कार। कल पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में ट्रंप का कोई हाथ नहीं था, और जेडी वैंस ने 5-6 बार फोन किया मुझे, तब मैं बिजी था मीटिंग में, और हमने जब पाकिस्तान को ठोक दिया अच्छे से, तो उसके बाद पाकिस्तान के ही डीजीएमओ ने फोन करके खुद कहा कि हमें सीज फायर करना है, और उसकी रिक्वेस्ट पर ये हुआ था। और इसमें किसी भी वर्ल्ड लीडर का कोई हाथ नहीं है, और ट्रंप तब से 29 बार बोल चुका है सेम बात की मैंने रुकवाई जंग, जिसका कल मुंह तोड़ जवाब दिया पीएम मोदी ने। और ये भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से 1000 मिसाइल और ड्रोन आए थे 8 और 9 मई की रात को, और हमने एक भी भारत की भूमि पर हिट नहीं होने दिया। और ये कमाल हमारे इंडियन मेड डिफेंस सिस्टम ने किया था, और इसकी वजह से ही इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है हमारे वेपन्स की पूरी दुनिया में। तो ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की हवा टाइट हो गई है, और उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। वो भी वही बातें कर रहे हैं जो हमारा ऑपरेशन कहता है। तो ये कल पीएम मोदी ने कहा भी कि पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद कर दो, लेकिन ये लोग कहाँ सुधरने वाले हैं। और पीएम मोदी की कल की स्पीच के बाद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ की टांगे कांप रही होंगी, और वो अगर कुछ सोच भी रहा होगा भारत के खिलाफ कुछ करने का, तो उससे पता लग गया होगा कि अगर उसने कुछ जरा से भी किया तो इस बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़े खुल खला के पार्लियामेंट में बहस की और कहा जनाब कि हम तो अभिनंदन को भी वापस लेके आ गए, और कांग्रेस जो है उसने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, और हिंदू टेरर का नैरेटिव जो है वो कांग्रेस देती रही। सो मोदी साहब के बेसिकली 2 टारगेट थे, एक इंडियन कांग्रेस और दूसरा पाकिस्तान। और वो कह रहे हैं कि जनाब जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है। और अब ये चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर बात है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है, तो इट मीन्स कि कांग्रेस जो है वो बात कर रही है जो मतलब अब वो नेहरू को भी मोदी साहब ने रगड़ दिया, सबको ही रगड़ दिया। कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना, और वो कह रहे हैं जी हमने टेरर इन नर्सरीज जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर दी हैं। फिर थोड़े अरसे बाद आएंगे मोदी साहब और कहेंगे नहीं जी कुछ टेरर नर्सरीज रह गई थी। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि ख़त्म नहीं होना। ये चीज़ बहुत सीरियस है कि ये अब इंडिया समझता है कि हम किस तरह अपना इस नैरेटिव को आगे हमने लेके चलना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया की अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। क्या इंडियन पार्लियामेंट, क्या इंडियन ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इसको हल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मिसाल के तौर पे जब आज अमित शाह साहब ने ये कहा, माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में
ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सो ये वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आज कल ऑपरेशन किया। तो वो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने ये किस तरह ऑपरेशन कर लिया, क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन है और आज ही आपने ऑपरेशन किया। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल मोदी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि पानी नहीं बहेगा अब पाकिस्तान, इंडिया जो है वो सिर्फ 20% वाटर लेता है इंडस वाटर ट्रीटी का और बाकी पाकिस्तान को चला जाता है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि ये जो इंडस का वाटर है ये पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर और बाकी जगहों पे जाता है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो थी दैट वाज अ ब्लेंडर। हमने उस ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सो ये वहाँ पे रूलिंग पार्टी तो ये फैसला कर रही है, लेकिन दैट इज सम हाउ टू अंडरस्टैंड। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये चीज़ें मैनेज करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अब वो मोदी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल लॉन्च कर लिए, हमने वो सारे के सारे रोक लिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने जो वेपन्स जो थे ना वो डिफेंस इंडिया मेड वेपन्स थे, मतलब S-400 तो इंडियन मेड नहीं था। तो ये भी डिस्कशन वहाँ पे हुई। तो ये इंडिया के अंदर अब बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया की ऑपोजिशन को भी बहुत टॉपिक मिल गए हैं। जिस चीज़ को नरेंद्र मोदी जो क्या नाम था उसका, राहुल गांधी ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो उसने कहा कि भाई तुम फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और ये जो ट्रम्प 29 दफ़ा कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती, वो कहते हैं नहीं उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया। वो कह रहे हैं हमने किसी ने कोई सीज फायर नहीं कराया। सो मुझे ये चीज़ बड़ी वो जिसे कहते हैं ना चंबे की लग रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने जो तैयारी की है वो ना की होती ना बॉस, तो भारत को कितना नुकसान हो सकता था इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है और इसी वजह से भारत के हमलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस अभी तक आईसीयू में। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया पाकिस्तान ने एक साथ 1000 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। 1000, और भारत ने सब फोड़ दिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान का नाम लेकर जो है ना उसकी निंदा नहीं की, आतंकवाद की निंदा की। अगर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं किया तो अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को बैन क्यों किया, उसको ग्लोबल आतंकी संगठन क्यों बताया? TRF कहां पर ये किसी को पता नहीं है। और कह रहे हैं हमारे समय में तो पाकिस्तान का नाम 26/11 के बाद पाकिस्तान का नाम लिया था अमेरिका ने। अमेरिका से FBI की टीम आई थी भारत की जांच में मदद करने के लिए, तब हमको मदद लगती थी, तब भी पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन नहीं बता दिया था अमेरिका ने। तो क्या जब 26/11 हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए थे क्या? जबकि 26/11 में तो अमेरिकी नागरिक भी मरे थे। और क्या भारत अमेरिका के लिए अपने रिश्ते किसी से तोड़ लेता है क्या? अभी अमेरिका चिल्लाता रह गया कि S-400 ना खरीदो रशिया से, भारत ने सुन ली थी क्या? खरीदा कि नहीं खरीदा? नेटो देश सारे कहते रह गए रशिया से तेल मत खरीदो, भारत ने तेल खरीदा कि नहीं खरीदा? भाई ये ग्लोबल डिप्लोमेसी है। बच्चों की दोस्ती थोड़ी चल रही है कि राहुल का पप्पू से झगड़ा हो गया तो अब जो है वो राहुल से कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो तुम मेरे दोस्त नहीं, कट्टी।